इस माननीय असेंबली में हम लोगों के बीच स्वामी जगन्नाथ दास जी, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव के छात्र भी रहे हैं, इस्कान संस्थान से जुड़े हुए हैं, आज हमारे बीच उपस्थित है। आपका लगभग 20 से 25 मिनट समय यहाँ पे इस माननीय असेंबली में सर लेंगे और जो मेन है लाइफ वैल्यूज के बारे में, इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत लाइफ वैल्यूज के बारे में सर लेक्चर देंगे। तो आज मैं कार्यक्रम की शुरुआत में प्राचार्य सर से आग्रह करता हूँ कि सर को बुके देकर जो है स्वागत करें। आदरणीय प्राचार्य सर बैठे आ जाए। थैंक यू सर। मैं अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं की तरफ से, पूरे शिक्षकों की तरफ से अपने विद्यालय में संत जगन्नाथ दास जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार आप क्लैपिंग करें सर के स्वागत को। मैं प्राचार्य सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर भी स्वागत में 2 शब्द बोलें। परम सम्माननीय श्री जगन्नाथ दास जी, आप नवोदय विद्यालय जलगांव से पास आउट हैं और नासिक में जो है आपने स्टेट गवर्नमेंट से जो है इंटरमीडिएट किया। आप दोनों ही कक्षाओं में उच्च श्रेणी से पास हुए। फिर आपने बीटेक किया मुंबई से और आपने 8 वर्षों तक इंजीनियरिंग की शिक्षा भी प्रदान की बच्चों को। जो है आप नवोदय विद्यालय में जो है विभिन्न विद्यालयों में, देश के विभिन्न विद्यालयों में दौरा कर चुके हैं। बच्चों, आप ये जानिए कि पता नहीं कैसे जो है आपका मन सांसारिकता से विरक्त हो गया और आध्यात्मिकता आपने स्वतः ग्रहण की। दरअसल आध्यात्मिकता बहुत ही कठिन मार्ग है। क्षुरस्य धारा विस्ता दुरत्या दुर्गम तत्कवयो वदन्ति। जो आध्यात्मिक मार्ग है वो चाकू की तेज धार के समान है। जैसे चाकू की तेज धार को देख करके भयाक्रांत हो जाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिकता है। लेकिन आपने इसको सहज भाव से चुना। आध्यात्मिकता जीवन से पलायन नहीं है। महात्मा बुद्ध ने संन्यास लिया, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए जगत हिताय उन्होंने कार्य किया और संसार से तो विरक्त हो गए, लेकिन संसार से जुड़ाव भी उनका था और लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। सब्बम दुखम दुखम सब्बम सुखम सुखम, शांति का मार्ग दिया, प्रदान किया लोगों को। तो कहने की आवश्यकता नहीं। जो साधु लोग होते हैं, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। सार क्या है? हम संसार में आए हैं तो श्वास श्वास पर हर बजो बिठा श्वास न खोल, न जाने श्वास को आवन हुए न हुए। पता नहीं हम दोबारा संसार में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आए हैं तो हम मानव जीवन को कृतार्थ करें और भगवान का भजन करें, भगवान को समर्पित कर दें और लोगों के कल्याण के लिए काम करें। यही आध्यात्मिकता है। सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार। तो सज्जन और संत लोग इसी संसार में रहते हैं, लेकिन परोपकाराय सताम विभूतिया, परोपकार के लिए जन्म लेते हैं।
मैं पूरे परिवार की ओर से श्री जगन्नाथ दास जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि आजकल जो विद्यार्थी हैं जीवन मूल्यों से भटक चुके हैं, लेकिन अगर इसी उम्र में उन्हें सही रास्ता मिल जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, वैज्ञानिक, वहाँ पर समाज कल्याण की भावना होगी। जब सामाजिक कल्याण की भावना होगी तो जीवन सफल होगा और आनंद की अनुभूति होगी। आनंद नहीं बल्कि परमानंद। मैं पुनः आपका एक बार हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे छात्र छात्राओं का उद्बोधन करें, उन्हें जीवन मूल्यों के बारे में अवगत कराएं। थैंक यू। आप लोग बैठ जाइए। दो बच्चे आ जाओ। So first of all, I thank our dear principal sir, Shri Vinodji Tripathi sir, and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Kaushambi of Uttar Pradesh. I wish you all good morning. I will be very happy to be with you today morning here in the assembly to share some Navodaya experience and life experience also. I was there in JNV Mysore 2 years back. Some students who have come here on graduation, they might recall. Do you remember? 9th class students? I was there on 31st December. So we had first year, New Year celebration there, JNV Mysore, 2 years back. And your principal is Madhusudan sir. So nice to see you here back once again. And those students who are now in 11th standard, who had gone there from here, they might also remember. Nice, thank you. So ठीक है, इंग्लिश छोड़ेंगे, हम हिंदी बोलेंगे। तो अपनी भाषा। तो बच्चों, हम यहाँ जो आए हैं आपकी सेवा के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें संस्कार नवोदय से मिला था। Come to learn and then go to serve. शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। कहने के लिए तो बहुत सिंपल शब्द है, सरल शब्द है। एक कोई बुद्धिमान सोचेगा कि इनमें कितना बड़ा जीवन का लक्ष्य या प्रोत्साहन, मोटिवेशन छुपा हुआ है। लर्निंग, कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान लेना है, कुछ समझना है, ये सबसे बड़ी प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है। एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है, टॉप करना है, 90, 99, 99 आउट ऑफ मार्क्स लाना है, ये छोटा चीज़ है जो अपने हाथ में नहीं है। मार्क्स कितने आएंगे, पोजीशन कौन सी आएगी, कॉलेज कौन सा एडमिशन होगा, जॉब कौन सा मिलेगा, पैकेज क्या होगा, छोटी बातें हैं। हम जीवन भी कितना समय जिएंगे दुनिया में, रहेंगे दुनिया में, बॉडी में, छोटी बात है, हम समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। लेकिन जो लगता है नहीं, मुझे फर्स्ट आने से बहुत सुख मिलेगा, मुझे टॉप करने से बहुत सुख मिलेगा, बड़ा पैकेज मिलने से बहुत सुख मिलेगा, मिलता है 2 दिन के लिए, नया मिलता है, और सुख टिकता नहीं। क्यों? उन चीज़ों का और अपने जीवन का ज़्यादा संबंध नहीं है। अपने जीवन का संबंध भगवान से है, जो शाश्वत है, परमानेंट है, सदा के लिए है। बाकी दुनिया की चीज़ें जो है, बॉडी भी और दुनिया की सब चीज़ें थोड़े समय के लिए, ये सोचेंगे कितने समय के लिए है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पता नहीं। आपने भी बचपन से गाना सुना होगा, हमने भी सुना था बचपन से। मुझे बचपन से आदत है, कुछ सुनता हूँ, कुछ देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका जीवन में उपयोग कैसे किया जाए, इससे क्या सीखा जाए। तो गाना आप पीछे बोल सकते हैं, आप जानते होंगे, जिंदगी आगे हाँ, सही बोला आपने, किसी ने नहीं जाना
कि कल क्या हो जाए। और अहमदाबाद का प्लेन सोचा था मैं लंदन जाऊंगा, लंदन तो नहीं गया, वहीं जल गया। ऐसे दुनिया में हमेशा हादसे और घटनाएं होती रहती है, एक पल में होने की अनहोनी हो जाती है। यहाँ पे सुंदर लिखा है एक वाक्य, कोटेशन, द मेजर ऑफ लाइफ इज नॉट इन इट्स ड्यूरेशन बट इट इन इट्स डोनेशन। ऑल कैन बी ग्रेट बिकॉज ऑल कैन सर्व, ऑल कैन सर्व। हम सभी महान बन सकते हैं यदि हम सेवा को चुने। पद को चुनेंगे, पद मिलना चाहिए, पद मिलना चाहिए, सबको नहीं मिल सकता पद। सब लोग फर्स्ट नहीं आ सकते, सब लोग पहली जगह नहीं ले सकते, लेकिन सब लोग सेवा कर सकते हैं। इसलिए इस समिति ने बस पहले से ही ये गाइडलाइन दे दिया, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। बच्चों, नवोदय के आप लोग बुद्धिमान होते हैं तो ये समझना चाहिए, लर्निंग कैन हैपन ऑल टाइम। सीखना जो होता है सदा हो सकता है। एग्ज़ाम तो कभी कभी आती है, बीच बीच में आती है। एग्ज़ाम का जो समय होता है या जो सिलेबस होता है या जो पेपर होता है वो अपने हिसाब से नहीं होता है। और फिर बाकी लोग जो पेपर निकालेंगे, बाकी लोग जो अपना जजमेंट बनाएंगे कि हम किस लायक है, वो अपनी पहचान नहीं हो सकती। क्यों? बाकी लोगों का क्या कहना है, उनका क्या जजमेंट है अपने ऊपर, वो उनका विचार है, वो उनकी सोच है। अपनी पहचान हम खुद बनाएं, ये नहीं कि लोग हमें बताए ओ आप इस लायक हो, आप उस लायक हो। हमने समझा ना उदय से, यदि हम अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार जिएंगे तो आत्म समाधान और आत्म सुख पाएंगे। बाकी लोग हमें, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आता है वो टीचर्स कैसे चेक किए, कब चेक किए, उनका मूड क्या था, फिर वो क्या सोचते हैं, ना अपने हिसाब से मार्क्स देते हैं, अपने हिसाब से वो जजमेंट बनाते हैं किसी का। लेकिन यदि हम अपना जजमेंट हम स्वयं बनाएं, क्या समझ के कि हमें ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है, कुछ अच्छा समझना है, तो लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। और वैसे भी सभी लोगों को सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी समझिए। सबको मैथ्स में 99, 98 आउट ऑफ मार्क्स लाने की आवश्यकता नहीं है, सबको सभी सब्जेक्ट में एक जैसे मार्क्स लाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बुद्धि होनी चाहिए कि हमें जो आवश्यकता है, हमें जो इच्छा है, हम उसमें आगे जाएंगे। ये नहीं कि बस दिखाने के लिए हम भी फर्स्ट आएंगे सब जगह, वो आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम दिखावे के चक्कर में तनाव में आते हैं, दुख पाते हैं। ये मैं भी सोचता बाकी लोग जैसे मेरे बैचमेट्स है, बाकी लोग जो होते हैं वैसा मैं भी दौड़ूंगा सबके बीच में फर्स्ट आने के चक्कर में, तो मैं भी जो पहले तनाव में था वैसे तनाव में जीता। हम अपनी बैच में 10th में नवोदय में फर्स्ट आए थे, डिवीज़न में 7th थे, और 12th साइंस में हम स्टेट बोर्ड में 2nd आए थे। जो बीटेक का कॉलेज हुआ था मुंबई का, टॉप कॉलेज है देश का, VJTI कॉलेज, देश का पहला कॉलेज, वहाँ से बीटेक किए। तो कहने के लिए हम बहुत पहले टॉप में थे, कहने के लिए कॉलेज में, स्कूल में और फिर, लेकिन जब पता लगा थोड़ी बुद्धि में थोड़ा ज्ञान आया भगवत गीता पढ़ने से, जो सारे वेदों का सार है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम ने यहाँ टॉपिक दिया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, उपनिषद, गीता, भागवत और जो पुराण है, 18 पुराण है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, इनके ऊपर निर्धारित है। और जो इतिहास है इस अपने देश का, महाभारत और रामायण, इनके आधार पर अपनी मूल्य व्यवस्था बनी हुई है। Our value system is based on the divine history of this great land of भारत, महाभारत, रामायण। आज क्या हुआ है, लोग, ब्रिटिश लोग जो चाल चले थे, मैक्स म्यूलर और मैकॉले, इन्होंने इस देश को गुलाम करने के लिए अपना जो ज्ञान विज्ञान था उसे दंत कथा, मतलब इंग्लिश में माइथोलॉजी बोल दिया, माइथोलॉजी। मतलब जो ये हुआ नहीं है, रामायण नहीं हुई है, महाभारत नहीं हुआ है। और जो अपनी बुक्स है, साइंस बुक्स, वैदिक साइंस, वेद, उपनिषद, इनको भी क्या कह दिया, ये सब कुछ काम के नहीं है, सब पुराने, कौन लिखा पता नहीं, ऐसे बोल दिया। और बहुत लोगों की श्रद्धा जो है, विश्वास जो है, अपने ही विज्ञान इतिहास में
चला गया, खो गया। और हम क्या सोचते हैं, लंदन हमें ज्ञान देगा, अमेरिका हमें ज्ञान देगा। नो, यदि हम थोड़ा बुद्धिमान हो तो समझेंगे वास्तविक ज्ञान भौतिक ज्ञान नहीं होता है, वास्तविक ज्ञान जीवन का ज्ञान होता है, जो वेद उपनिषद गीता भागवत में पहले से दिया हुआ है। अपने नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द है, नवोदय समिति के लोगों में नीचे 2 शब्द है। कौन से शब्द है? प्रज्ञानम ब्रह्म। किसी ने सोचा है इसका मतलब क्या होता है? कोई बोलिए, किसी को पता हो तो इसका मतलब क्या होता है, बोलो। Pure knowledge is, and what is pure knowledge? Which knowledge is pure? कोई बात नहीं, थोड़ा सोचो बाद में, ठीक है? बैठ जाइए। इसका मतलब ये जो शब्द हैं उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद 108 होते हैं। 108 उपनिषद में एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, इसमें 2 शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब होता है ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है ज्ञानम, उसमें सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान है। क्योंकि अपनी पहचान बॉडी नहीं है, हड्डी मांस की, जो कभी नष्ट हो सकती है कभी भी। अपनी पहचान न मिटने वाली, सदा होने वाली आत्मा की है, इसे हम बोलते हैं जीव या ब्रह्म। आप सब पीछे बोल सकते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये आपने कभी सुना होगा, वेदों के शब्द हैं कि इसका मतलब होता है कि अपनी पहचान हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, अपनी पहचान चंचल मन नहीं है, अपनी पहचान दूषित बुद्धि नहीं है जो कभी धोखा देती है, अपनी पहचान अपना पद अहंकार नहीं है, अपनी पहचान स्वयं की आत्मा की है, जीव की है, जो अजन्म अजर अमर है। कितनी बड़ी बात है समझने के लिए। बच्चों, नवोदय विद्यालय जो है हमें बड़ा ना सौभाग्य है कि जो हमें स्कूल की पढ़ाई जो होती है, किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा देता है। और हम सदा के लिए अपने नवोदय के लिए कृतज्ञ है, अपने शिक्षकों के लिए कृतज्ञ है, जिन्होंने हमें किताब पढ़ाते पढ़ाते जीवन भी सिखाया। और उसी की बदौलत आज हम अपना जीवन का अत्यंत अनंत सुख समाधान पाए हैं। हम बीटेक के बाद 8 साल जॉब भी किए लेक्चरशिप का, बस हमें शादी का मन नहीं था, क्योंकि मेरा स्वभाव बचपन से सामाजिक जीवन का था, सोशल लाइफ का था। तो अपनी इच्छा से हमने चुना है कि ये जीवन हमने पसंद किया है। और आपको खुशी होगी जानने में, जो मैं आज तक नवोदय के लगभग 20 राज्यों में, देश के 20 राज्यों में 231 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ इस सेवा के लिए। और पता लगा, जैसे सर अपने प्रिंसिपल सर सीनियर टीचर है, वैसे उनसे पता लगा 231 नवोदय विद्यालय में कि मैं अकेला नहीं हूँ जो साधु बना है नवोदय से। लगभग 500 के आसपास नवोदय पास आउट इस्कॉन संस्था में, बाकी भी संस्था है उसमें भी साधु होंगे अपने इस नवोदय के। इस्कॉन में 500 के आसपास ब्रह्मचारी नवोदय के हैं। तो ये भी एक फील्ड अपने नवोदय के बच्चों ने चुना है, क्योंकि सबका अपना विचार होता है, सबका अपनी एक इच्छाएं होती है। बच्चों, अंतिम बात बोलता हूँ, पढ़ाई के लिए बोलता हूँ, आपके जीवन के लिए बोलता हूँ। मैं जो बात बोल रहा था थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिस ज्ञान के लिए हमने अपना जीवन दे दिया प्रचार करने के लिए, वो ज्ञान सबसे महान, अनमोल, दिव्य है, भव्य है। हमें इस ज्ञान के आगे दुनिया की सब चीज़ें तुच्छ लगती है, छोटी लगती है। क्यों? ये आत्मज्ञान है जो हमें आत्मबल देगा। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे, बल ही, जो उपनिषद का वाक्य है क्या है? बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। वो बल कौन सा? बॉडी का नहीं, जैसे भैंस का भी बड़ा बल होता है बॉडी का बल नहीं, आत्मबल। आत्मबल कहाँ से आएगा? आत्मज्ञान से आएगा। अपनी पहचान नहीं समझेंगे कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम क्यों आए हैं, हमको अपना उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, तो अपनी शक्ति कम हो जाती है, हमें मन भटका देता है, बुद्धि हमें धोखा देती है। हमने अनुभव किया।
बच्चों, अपनी पहचान जानो। अपनी पहचान बड़ी महान है कि हम जो है अविनाशी है, अविनाशी। बॉडी का पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन हम तो बॉडी नहीं है। कोई ऐसे बोलता है क्या? आई एम दी बॉडी, आई एम दी शिवालिक बॉडी, आई एम दी अरावली बॉडी, आई एम उदयगिरी बॉडी, ऐसे कोई बोलता है? नहीं। वी से माई हाउस नेम इज ना नीलगिरी, ऐसे बोलते हैं। हाउस नेम नीलगिरी, शिवालिक। कोई ऐसे बोलता है आई एम शिवालिक, आई एम ऐसे नहीं बोलता है, क्योंकि हाउस अलग है, हम अलग है, बॉडी अलग। मैं माई बॉडी, दिस इज माई बॉडी, दैट इज योर बॉडी, ऐसे बोलते हैं। माई व्हीकल, माई हाउस, ऐसे बोलते। माई मतलब हम नहीं हैं, तो हम कौन है? माई माइंड इज नॉट हैप्पी टुडे, नॉट पीसफुल। तो बच्चों, अपनी पहचान जानो, मन के बहकाव में मत फंसो। मन तो हमेशा चंचल होता ही है, सबका होता है। मन तो पागल है, हा? मन पागल होता है। मन, आपको पता है क्या क्या होता है मन बड़ा चंचल और हठी होता है, उसका मत सुनो। बहुत अच्छे एक वाक्य हैं, आप पीछे बोल सकते हैं। जो सुने मन की, सब लोग बोलो, जो सुने मन की वो बने मन की कि जो मन की सुने वो मन का गुलाम हो जाता है, बंदर जैसा चंचल होता है। बच्चों, मन का नहीं सुनना है। जो मन हमेशा में निगेटिव, गलत विचार देता है बहुत समय। लेकिन हमें स्वयं की सुननी है। तो स्वयं तो जानो पहले कौन है। बच्चों, अपनी पहचान भगवान से है। आपने कभी गाया होगा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु। आगे, ओके, आपने संस्कृत हिंदी सब मिक्स कर दिया। ओके, भगवान से अपनी पहचान है। जैसे हनुमान जी जो है परम भक्त, श्री राम भक्त जो हनुमान जी है, पवन पुत्र हनुमान जी, उनकी पहचान भगवान राम से है। तब उन्हें शक्ति, बुद्धि, सिद्धि सब मिलती है। हम सोचेंगे हम इस गांव के हैं, हम उस गांव के हैं, हम ये ऐसे नाक वाले हैं, ऐसे बाल वाले हैं। बॉडी से अपनी पहचान जानोगे, सोचोगे तो हमें इतना उत्साह नहीं आता है। कितने बच्चे दुखी होते रहते आईने में देख के, अपना बाल ठीक नहीं, अपना नाक ठीक नहीं, अपना कलर ठीक नहीं, अपनी हाइट ठीक नहीं, अपनी साइज ठीक नहीं। ऐसे लोग सोचते रहते हैं, बॉडी से अपनी पहचान मानते हैं। बच्चों, अपनी पहचान शुद्ध है, दिव्य है, भगवान से है। हम भगवान के हैं, भगवान अपने हैं। तो क्या मिलेगा? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेंगे हाँ, तो ये हो पाएगा। बच्चों, हमें कल गाना नहीं है, वो गाने की बात होती, बस बोलते रहो, बस थोड़ा सच कब असेंबली खत्म हो जाए, जल्दी खत्म कर दो, ऐसा नहीं। देखो, आपके साथ में जब आया असेंबली में, मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, आपके साथ मैंने प्रतिज्ञा भी किया। ये बात नहीं कि बस स्कूल के बच्चों के लिए थोड़े समय के लिए, बस एक नियम, बस कर्मकांड है, रिचुअल नहीं है। This can be spiritual. We should have the spirit. We should have the high spirit in our life. तो बच्चों, यदि जानोगे, हमने जो कहा कि भारत किसका देश है? भारत हमारा, मेरा देश है। आगे क्या बोलते हैं? हम सब भारतवासी। मानते क्यों नहीं? अच्छी बात है, बहुत लोग मानते नहीं है, झगड़ा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, एक दूसरे का द्वेष करते हैं। बच्चों, ये जानोगे हम भाई बहन कैसे हो गए? क्योंकि हम सबका माता पिता एक है। बिना माता पिता एक हुए हम भाई बहन नहीं बन सकते। रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। हमने बचपन से समझा था धरती माता है और भगवान पिता है, क्योंकि माता अकेले नहीं होती है। भूमि जो है, भूमि देवी, भूदेवी, वो शक्ति भगवान की। जैसे बालाजी भगवान जो है तिरुपति में,
वेंकटेश स्वामी, उनके साथ दो शक्ति होती है, श्रीदेवी, भूदेवी। श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी माता और भूदेवी मतलब भारत माता, जो हम अपने समझते हैं धरती। बच्चों इतना समझो, हम कंगाल नहीं हैं, हम छोटे नहीं हैं, हम अभागे नहीं हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान के हैं। पूरा दुनिया अपने बाप का है, पूरा दुनिया अपने पिताजी का है, पूरा दुनिया अपना है, क्योंकि अपना संबंध भगवान से है। बच्चों ये मत सोचो हमें कुछ नहीं मिला, हम बड़े गरीब हैं, हमारा ज़मीन कम है। ये कब सोचोगे? जब आप अपनी पहचान ये हड्डी मांस की बॉडी से सोचोगे, जो थोड़े समय का गाड़ी है। लेकिन बच्चों हम तो भगवान के सदा के लिए जीने वाले चिरंजीवी है, हनुमान जैसे। बस बॉडी बदलता रहता है, आत्मा जो है एक व्यक्ति वो बदलता नहीं। ये आत्मज्ञान आपको, अंतिम बात ये समझो, आत्मज्ञान आपको क्या देगा? आत्मबल देगा, शक्ति देगा। अपनी पहचान हमें शक्ति देता है। मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ और फिर मैं क्यों हूँ? मैं सेवा के लिए हूँ। हे मालिक तेरे बंदे हम, नेकी सब लोग गाओ, ताकि दुनिया में लोग रोते रोते आते हैं, रोते रोते जीते हैं, रोते रोते जाते हैं, कोई सुख नहीं पाता। क्यों? ये समझ नहीं पाते कि हम कौन हैं, हम क्या है, किसके हैं। बच्चों भगवत गीता, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अपना मैथ्स, इतिहास, भूगोल, खगोल शास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र सब ज्ञान देते देते जीवन का भी ज्ञान देता है। आज जो मॉडर्न शिक्षा लेते हैं, जो ब्रिटिशों ने बनाया है, उसमें अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कमी है कि उसमें जीवन का ज्ञान नहीं है। बस दुनिया का ज्ञान थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन जीवन कैसे है, हम कौन है, वो पहचान बायोलॉजी या दुनिया नहीं बताती है। जो हमें गीता भागवत बताती है कि हम तो भगवान के सेवक है। जो भगवान का सेवक हो उसे दुनिया अपना मानती है। जैसे हनुमान जी को सब अपना मानते हैं, देवता उनकी पूजा करते हैं हनुमान जी की। क्यों? भगवान के सेवक है। बच्चों अपने जीवन की महानता कुछ बनने और पाने में नहीं है, वो छोटी चीज़ है। अपने जीवन की महानता, सफलता कुछ सेवा करने में है, जो हमेशा हम कर सकते हैं। हमेशा आप ये बस इच्छा करो सेवा करने की, आपको हमेशा मौका मिले। जैसे मैंने इच्छा किया सेवा करने का, तो मुझे 3 साल से समिति ने व्यवस्था भी बना दी, एक लेटर भी दे दिया कि आप जाइए, अब पूरा दुनिया, मेरा पूरा देश का नवोदय विद्यालय जो है आपके लिए हमने खोल दिया है, आप जाओ सेवा करो। तो बच्चों ये समझिए, नहीं तो नवोदय विद्यालय में गेस्ट हाउस में एक दिन रहने का व्यवस्था, फिर माइक आपके हाथ में दे देना, जाना, मतलब अनजान व्यक्ति को, इतना आसान नहीं है। विश्वास इन शिक्षकों का है कि नवोदय के बच्चे जो हैं यदि आए हैं कुछ सेवा के लिए, ये सही काम करेंगे, गलत चीज़ नहीं बोलेंगे, ये उनका विश्वास है, क्योंकि उन्होंने नवोदय के बच्चों को देखा है, सिखाया है, बड़ा किया है। यह मैंने अनुभव किया पूरे देश में, बंगाल में, कर्नाटक, केरला, आंध्रा, उड़ीसा, सब जगह मुझे सभी शिक्षकों ने अपना मानकर पूरा स्कूल मुझे दे दिया 1-2 दिन के लिए रहने के लिए, मतलब सेवा के लिए। तो ये क्यों? क्योंकि हम नवोदय के हैं, नवोदय ने हमें कुछ जो दिया है संस्कार, उस पर उनका विश्वास है कि ये बच्चे कोई गलत काम नहीं कर सकते। बच्चे आपका सौभाग्य है, तो इन शिक्षकों को अपना माता पिता समझकर माता पिता जैसे सम्मान दीजिए, क्योंकि इनके आशीर्वाद से अपना जीवन निश्चित रूप से समाधान, मतलब महान होगा। महान का मतलब क्या है? हम जीवन का समाधान पाएंगे। बच्चों मैं जो कॉलेज में स्कूल कॉलेज में फर्स्ट सेकंड आया था, उसका सुख 2 दिन लगा था। ऐसा कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। बोलने का मतलब ये है, केवल अंकों से थोड़े एग्जाम में 2-5 अंक कम भी आ जाए, दुखी मत होना, क्योंकि जीवन का सुख उसमें है ही नहीं। जीवन का सुख तो अपने पास ही होता है। यदि हम समझेंगे हम कौन हैं, हम किसके हैं, तो जीवन का सुख हमने पाया। बस अंतिम बात, आत्मज्ञान क्या देता है? आत्मबल। अब बच्चों आत्मबल जब होगा ना, जीवन में आत्मविश्वास होगा। अभी मुझे इस वेश में लुंगी पहन के पूरा देश घूमना, नवोदय में आना,
इतनी आसान बात नहीं है। जो अपने बैच का टॉपर था, मन में तो आएगा बच्चे क्या सोचेंगे, पागल हो गया होगा, बहुत पढ़ाई कर लिया, दिमाग बिगड़ गया होगा, साधु बन गया होगा, शादी कोई ना शादी के लिए कोई मिला नहीं होगा, जॉब नहीं मिला होगा, साधु बन गया होगा। तो बच्चे अपनी बात सोचते हैं, लेकिन हमें वो विचार नहीं है, क्योंकि हमें आत्मविश्वास है जो हमने किया है वो सही किया है। तो बच्चों, ये आत्मज्ञान आपको क्या देगा? आत्मज्ञान से बल, बल से विश्वास। नहीं तो बोलते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे हम लोग, मतलब लोग क्या कहेंगे, बड़ा चिंता हमेशा लोगों को होता है। लेकिन जब ज्ञान होगा, बल होगा, तो विश्वास होगा, ये विचार नहीं होगा। बस अंतिम बात, विश्वास होगा, जीवन में संयम आएगा। संयम, वाणी पे संयम, अपनी इच्छाओं पे संयम, भावनाओं पे संयम। संयम बड़ी आवश्यकता है। इस आयु में अनेक इच्छाएं आती है, अनेक हमें उथल पुथल होती है मन में। संयम की आवश्यकता है। संयम दिखाओगे तो जीवन महान बनेगा, संयम नहीं दिखाओगे पतन हो जाएगा, हम नीचे चले जाएंगे, फंस जाएंगे। संयम दिखाइए, संयम होगा तो शांति मिलती है। शांति दुकान में नहीं मिलती। पापा को बोल के 2 किलो शांति रोज नाश्ते में खाएंगे। शांति का अनुभूति होता है कब? जब हम संयम दिखाते हैं। इच्छाओं पे संयम, वो अपने हाथ में है संयम दिखाना। चाहे तो संयम दिखा सकते हैं। सबको शांति चाहिए बच्चों, सबको शांति चाहिए ना। शांति दुकान में नहीं मिलती। शांति का अनुभूति होती कब? संयम दिखाएंगे तो। और बच्चों, बस जिसके पास शांति का अनुभूति आ गया, वो सुख समाधान भी पा लेता है। बिना शांति के सुख समाधान नहीं लगता। तो बच्चों, आपने वो ध्यान से सुना तो मुझे अच्छा लगा। कुछ आपके लिए मैं सेवा का कुछ जो विचार था कर पाया। और प्रिंसिपल सर का धन्यवाद, उन्होंने हमें बड़ा दिल से बता उदारता से उन्होंने आश्रय दिया और सेवा का अवसर दिया। सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद, उन्होंने भी हमें सहयोग दिया। आपका भी धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। तो मैं आपके कैंपस में दोपहर तक हूँ। बाद में किसी को मिलना होगा, पूछना होगा तो मिल सकते हैं। बस ये बोलूँगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अंतिम वाक्य बोल दो, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ। तो फिर चिंता की क्या बात? चिंता मत कीजिए। एग्जाम्स के बच्चों को जो एग्जाम्स है, विश्वास कीजिए भगवान अपने साथ है। अपना काम कीजिए, बस डू योर ड्यूटी, डू योर जितना आपसे होता है कीजिए और जीवन का शांति सुख पाइए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद सर। आज मॉर्निंग असेंबली में हम लोगों के बीच उपस्थित होने के लिए और हमारे बच्चों के जो रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन और डिविनिटी बिल्डिंग योरसेल्फ, इसके बारे में इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ करने की जानकारी दिया। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग अपनी जगह पे ही खड़े